Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and you are doing well. तो आज एक छोटा सा ट्रिक पढ़ते हैं जिसका बहुत डीप में ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी अगर आपको डिजिट्स दिए जाए कि भाई ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है ना, ये बहुत कम्प्लेक्स मसला है। इनको पहचानने में बड़े बड़े ट्रिक्स, फिर बाद में आपको एक ट्रिक कई एग्जांपल्स तक सही रहता है लेकिन फिर बाद में गलत पड़ जाता है। कांस्टेंट ट्रिक्स है ही नहीं, फॉर्मूले ही नहीं है बिल्कुल। ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी टफ है इनको पहचानना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एचएससी में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आपको एक डिजिट है, मिसाल के तौर पर अब ये कंपोजिट के प्राइम है, ये तो फिर भी कम डिजिट है। अब मिसाल के तौर पर आपको इस तरह डिजिट्स दिए जाएं, बड़े बड़े डिजिट्स, उनको आप कैसे पहचानिएगा कि कंपोजिट है कि प्राइम है। वैसे पहचान तो आपको है कि भाई प्राइम नंबर वो नंबर्स है जो सिर्फ 2 डिजिट्स पर तकसीम हो सकते हैं, जैसे 5 5 या तो 1 पर तकसीम हो सकता है या 5 पर तकसीम हो सकता है, या मैं कह सकता हूँ वो डिजिट्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो ना। तो अब मैं इनको किस तरह जानूं कि भाई इनके कितने फैक्टर्स हैं। मुझे अभी फॉर एग्जांपल अब हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये 1 के टेबल में भी है, 11 के टेबल में भी है। फॉर एग्जांपल इस तरह कहीं और किसी और टेबल में भी होगा, या 121 के अपने टेबल में भी है। तो ये कंपोजिट है ना, ये मैंने इजी ट्रिक बनाया। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि भाई सबसे जो स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 होते हैं ना, 2। और 2 वो वाहिद प्राइम नंबर है, प्राइम में वाहिद 2 है जो कि इवन है। इसके अलावा जहां पर भी आपको प्राइम दिखेगा वो इवन नहीं होगा, ऑड होगा। प्राइम का एक ट्रिक याद रखें। अब अगर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चंस दिए हो कि भाई ये प्राइम है कि इवन है, के कंपोजिट है, सबसे पहले देखिए अगर इवन नंबर्स थे वो प्राइम नहीं है। मिसाल 3 इवन नंबर दिए होंगे, एक ऑड नंबर दिया होगा, बस इवन नहीं हो सकते, फिर वही ऑड जो है वो प्राइम नंबर है। अब हर ऑड भी प्राइम नंबर नहीं। अब उसी तरफ आते हैं कंपोजिट पर। आपको पता है जैसे 10, ये 1 पर, 2 पर, 5 पर, 10 पर, बहुत सारे डिजिट्स पर तकसीम होता है। इनके 4 स्पेक्टर्स है इसके, तो ये क्या बना, ये कंपोजिट है। अब पहचानने में सबसे पहले आपने ये करना होगा कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट एक्सेप्ट 2 के अलावा बाकी जहां पर भी आपको इवन नंबर दिखा, मिसाल के तौर पर 12, 22, बहुत बड़ा डिजिट था ना, 1002784। अपन डायरेक्ट ये इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जिनका एंडिंग पॉइंट आखिरी वाला डिजिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8, ये मैंने पढ़ा है। ये डिजिट आया इन 4 या 5 डिजिट्स में से एक भी डिजिट था, ये इवन है, डायरेक्ट कंपोजिट है, प्राइम ना लगाना है इसको। अब एक ऐसे डिजिट है मिसाल के तौर पर, वो आपको क्या पता, मिसाल के तौर पर 173। अब इनको आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि भाई ये प्राइम है कि नहीं, ये प्राइम है कि कंपोजिट है। तो फिर दूसरा पॉइंट ये देखिएगा आप कि डिविजिबल बाय 3 और 6 और 9, इनसे देखेगा ना कि भाई इन पर डिविजिबल है कि नहीं है। डिविजिबिलिटी के लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा कि भाई ये नंबर लिखा होगा कि ये किन किन नंबर्स पर डिविजिबल है, तकसीम हो सकता है। एक नंबर दिया होगा कि ये किन किन डिजिट्स पर तकसीम हो सकता है, उनके लिए ट्रिक्स मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इन 3 का डिविजिबिलिटी का ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक डिजिट है 327। अब ये क्या उस पर डिविजिबल है कि नहीं है 3 पर, या मैं करता हूं 927, ये 3 पर डिविजिबल है कि नहीं है। 3 का रूल ये है, सारे डिजिट्स काउंट करे, जो भी नंबर दिया हो इनके डिजिट्स जमा करे। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 अब 3 पर डिविजिबल है कि नहीं है तो ये भी है 3 पर डिविजिबल। अगर इस तरह डिजिट दिया था कि भाई 52, अब इनको जमा करिए, 5 और 2 7, 7 3 पर डिविजिबल है नहीं, तो ये भी नहीं है। 3 का ट्रिक ये है। 6 का फिर ट्रिक इस तरह है कि जो डिजिट्स फॉर एग्जांपल 312, जो डिजिट 2 पर भी डिवाइड हो सके और 3 पर भी हो ना, वो डिजिट फिर 6 पर है। अगर अकेला 2 पर डिवाइड हो सकता था फिर 6 पर नहीं होएगा।
अगर 3 पर होता था 2 पर नहीं होता था फिर भी 6 पर डिवाइड नहीं होगा। अगर दोनों पर डिविजिबल था फिर 6 पर भी डिविजिबल है। अब देखिए आखिर में 2 4 6 ये डिजिट्स हो फिर तो 2 पर जाहिर जाहिर है जिसके डिजिट में इन 4 5 डिजिट्स में से एक डिजिट हो वो 2 पर डिविजिबल है। तो 2 पर तो है। 3 का ट्रिक हमने अभी सीखा कि भाई 2 3 6 6 3 पर डिविजिबल है तो ये भी है। मिसाल के तौर पर ये 2 पर है 3 पर है तो इसके साथ साथ ये 6 पर भी डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी का ये रूल है कि 2 और 3 पर हो तो 6 पर भी हो जाएगा तकसीम। 9 का फिर वही रूल है, सारे डिजिट्स काउंट करें, अगर 9 पर तकसीम होता था ना फिर ये पूरा डिजिट 9 पर तकसीम हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 9 पर डिविजिबल है तो ये डिजिट भी 9 पर डिविजिबल है। तो अगर आपको एक बड़ा डिजिट दिया गया हो ना, इस तरह लंबा डिजिट हो, तो आप पहले तो देखिए कि भाई ये इवन है, कंपोजिट है, बस आखिर में 0 है ना। अगर उसके बाद आपको पता नहीं चला फिर आप इनडिविजिबिलिटी से, इससे भी पहले आप दूसरा पॉइंट लिखे, वो डिजिट्स नंबर्स दैट एंड विद 5 इवन नहीं है ये। फॉर एग्जांपल मैं ए 175 लिखता हूं, ये इवन नंबर नहीं है। मैंने कहा अगर इवन आया फिर कंपोजिट है, अगर इवन नहीं था आखिर में 5 आया फिर भी कंपोजिट है। 5 अगर आखिर में आया तो क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि 5 जब आखिर में आया तो वो जो कुछ भी हो वो 5 पर भी डिविजिबल है। तो एक पर डिविजिबल हुआ, 5 पर हुआ, एक अपना आप है, 3 तो हो गए, बस ये कंपोजिट है। या इवन हो, अगर कोई डिजिट इवन था तो ये कंपोजिट है, सिर्फ 2 के अलावा। अगर किसी डिजिट के आखिर में 5 था ये कंपोजिट है। फिर आप देखिएगा अगर लंबे डिजिट से फिर आप देखिएगा ना, अगर 3 पर होता था तो कंपोजिट है, 1 3 और 1 वो खुद। अगर 6 पर होता था 9 ये मैंने इसलिए डाल दिए कि भाई ये इजी है पहचानना। एक डिजिट दिया हो ना आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये 3 पर डिविजिबल है कि नहीं है, 9 पर है कि नहीं है। किस तरह पहचानोगे, उनकी डिजिट्स काउंट कीजिएगा, अगर वो आंसर 9 पर या 3 पर डिविजिबल था तो ये डिजिट भी डिविजिबल है। अगर डिजिट डिविजिबल है 3 पर या 9 पर तो ये कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट तो सिर्फ 1 पर डिविजिबल है और अपने आप पर है। तो ये ट्रिक और ये याद रखें। फिर ट्रिक्स आते हैं कि भाई 6n-1 की फॉर्म में हो या 6n+1 की फॉर्म में हो, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो ये ट्रिक भी याद रखिएगा कि अगर प्राइम और कंपोजिट के फर्क में सबसे पहले इवन को देखना है, इवन नहीं हो सकते हैं, और उसके बाद 5 जिसकी एंड में हो वो देखना, फिर ये डिविजिबिलिटीज देखना, और सबसे छोटा प्राइम जो है वो 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट जो है वो 4 है। कंपोजिट नंबर सबसे पहला कंपोजिट है जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, 4, 1 2 और 4। 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट है, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। थैंक यू सो मच।